कि सुल्तानपुर में दो तरह का कानून काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए दूसरा कानून है और विपक्ष के नेताओं और जनता के लिए दूसरा कानून है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करें, उनकी सारे गुनाह माफ़ है। यही कोई विपक्ष का आदमी अगर पुतला फूंका होता तो उसके पुतला फूंकने से पहले उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पुतला फूंकते हैं तो उनको पुलिस सुरक्षा देती है, उनको पुतला फूंकवाने में मदद करती है। मैं इस जनपद के कप्तान से पूछना चाहता हूँ और इनफैक्ट उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, सरकारें हमेशा नहीं रहती हैं, आती जाती रहती हैं। ये जिस तरह से विपक्ष के साथ सरकार का बर्ताव हो रहा है, ये कप्तान साहब और सुल्तानपुर के कोतवाल इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये एक अक्षम्य अपराध है। निश्चित रूप से भगवान इस बात को देख रहा होगा। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उनको इसके अलावा भी एक अदालत है, वहाँ भी जवाब देना है। जैसे कि उन द्वारा आरोप लगाया कांग्रेस जो घोटाला कोई कांग्रेस वाला किया, उन्होंने आरोप लगाया, इसी वजह से क्या कहते हैं? देखिए 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे ज़्यादा हो गया। और पिछले 11 सालों में इन्होंने कितनी बार ईडी का सम्मन भेजा, कितनी बार हमारे नेता को ईडी के सामने पेश कराया, रॉबर्ट वाड्रा जी को कितनी बार पेश कराया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी सब लोग जानते हैं। अगर कालिक के बराबर भी दोष होता तो अभी तक हमारे नेताओं को जेल भेजने में भारतीय जनता पार्टी के लोग गुरेज नहीं करते। चूँकि बिहार में चुनाव है, एकाध राज्य में और चुनाव है, इसलिए उस चुनाव को ध्यान में रखकर इस तरह का खेल खेला जा रहा है। देश की जनता अब समझदार हो गई, इसको समझ रही है कि ये जब ईडी तभी आती है जब चुनाव आता है, इसके बाद ये फिर ठंडे हो जाएंगे। चूँकि घटना में कोई दम नहीं है, ये एक ऐसा घोटाला है जिसको भारतीय जनता पार्टी आज तक साबित नहीं कर पाई, ईडी आज तक साबित नहीं कर पाई। अयोध्या के अंदर 4 करोड़ की ज़मीन 2 घंटे के अंदर 16 करोड़ में बिक जाती है। कौन चंपत हुआ है वो पैसे लेकर, ये कौन पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से? ये अपने लोगों पर इनके जब कार्रवाई की बात आती है तो सांप सूंघ जाता है, विपक्ष के नेताओं पर फर्जी कार्रवाई करनी हो तो ये वीर हो जाते हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड की जमीनों का अवैध अधिग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि यंग इंडियन कंपनी को पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जिसके बाद उसे माफ कर दिया गया। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोनों काम हो जाए ऐसा